न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूं वो है सड़क अर्जुनी तहसील की। सड़क अर्जुनी नगर पंचायत जो है उसमें लगभग हर काम परसेंटेज पर होता है। क्या हुआ कि हाल ही में लगभग पिछले 10 वर्षों में ग्राम पंचायतों से नगर पंचायतें बनी और नगर पंचायतें बनी जिसमें करोड़ों रुपए के काम, करोड़ों रुपए के निधि के काम मंजूर किए जाते थे। और इस नगर पंचायत बनने के बाद करोड़ों रुपए की जो कामों की हेरा फेरियाँ हुई है उसमें एक अभी हाल ही में एक मामला आपको देखने को मिला होगा। पहले लोगों ने आपको खबर जो बताई थी वो खबर थी लगभग 6 अपराधियों को एक एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है उन्होंने 6 अपराधियों को धर दबोचा था लगभग 1,20,000 रुपए की रिश्वत के मामले में। और साथ ही साथ दर्शकों मैं आपको बता दूं कि उसमें जो आरोपी बने हुए थे वह आरोपी लगभग नगर पंचायत के 5 नगर सेवक, उसमें एक जो नगर पंचायत के नगर जो अध्यक्ष है वह भी उसमें शामिल है। साथ ही साथ उसमें जो तत्काल में वहाँ जिनको जो नायब तहसीलदार हुआ करते थे, नायब तहसीलदार को जो चार्ज दिया गया था वहाँ के CO का, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का उन्हें चार्ज दिया गया था, वह भी उस मामले में लिप्त पाए गए थे। यह जो पूरा जो मामला है जिसमें तेजराम किशन मड़ावी जो नगर अध्यक्ष नगर पंचायत सड़क अर्जुनी का है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दूसरा जो आरोपी था वह आरोपी शरद विट्ठल हलमारे, यह भी उस जगह में जो शरद विट्ठल हलमारे है यह CO के चार्ज में था, नायब तहसीलदार। और उसके बाद लगभग इसमें और यानी उन्हें अतिरिक्त पदभार जो दिया गया था मुख्य अधिकारी नगर पंचायत सड़क अर्जुनी का। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जो तीसरा आरोपी था अलकेश मनोहर अंबादे जो बांधकाम सभापति, हाल ही में अभी बांधकाम सभापति था। और साथ ही साथ इसमें जो चौथा आरोपी था महेंद्र जयपाल वंजारी, यह नगर सेवक है सड़क अर्जुनी का। उसके बाद जो 5वां जो आरोपी था इसमें जुबेर अलीम शेख, यह जो है वह नगर सेवक का हित चिंतक कहलाया जाता है, जो राजू शेख के नाम से जाना जाता है। नगर सेवक यानी वो नगर सेवक जो है अलीम शेख जो है वह नगर सेविका जो है उसका पति भी है और शुभ चिंतक कहा जाता है। प्रभाग नंबर 4 में उसका वास्तव्य है। और यह जो उसका और एक जो 6वां आरोपी है शुभम रामकृष्ण यरने, यह भी जो है वह खाजगी यानी एक शुभ चिंतक ही कहा जाएगा, यानी बिचौलिया कहा जाएगा, इन नगर सेवकों के बीच में का बिचौलिया। दर्शकों अभी आपको मैं जो ये सारी जो घटनाक्रम जो बताया मैंने आपको, इस घटनाक्रम में हमारी टीम ने एक नया ही आयाम ढूंढा। दर्शकों सबने आपको खबर बताई लेकिन खबर में किसी ने यह नहीं बताया कि नगर पंचायत सड़क अर्जुनी की जनता आखिर क्या कहती है। पहले आइए मैं आपको एक दिखाता हूँ, सुनाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से वहाँ के लोग इनके प्रति किस तरीके से 1,20,000 रुपए की जो रिश्वत के मामले में यह जो 6 आरोपी थे, इन 6 आरोपियों में किस तरीके का बदलाव जनता के मन में आया, वोटरों के मन में आया, ये आपको दिखा देता हूँ। वंजारी जी मुझे बताइए, कुछ दिन पहले नगर पंचायत के लगभग 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, CO को पकड़ के 5 नगर सेवक। तो इसमें जो नगर सेवक है इन्होंने पैसा लिया हुआ है, इस तरीके की घटना घटी। तो क्या लगता है आपको कि आपने उनको जो वोट दिया उस काम के लिए दिया था क्या? नहीं। तो नगर सेवकों का काम क्या होता है? गाँव दुरुस्त करना होता है। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है। आपने जो अच्छा वोट दिया वो उनके लिए गलत कर रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और कुछ ज्यादा?
हाँ, यहाँ पे ज्यादा बता सकता क्योंकि अपन घूमने फिरने रहते हैं या फिर एक जगह पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वैसा नहीं कि भाई नगर सेवकों को जनता ने चुन के दिया है और नगर सेवक इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं और उसमें 8-10 दिन वो जेल में भी रहकर आते हैं, तो कैसा लगता है यहाँ के लोगों को? हाँ, अभी लोगों को क्या लगता है, किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है, अच्छा ऐसा है। अच्छा, अपन को तो क्या है, अभी देखो अपना जो सामने वाला आदमी है वो भी अपन ने उसको चुन के लाया, अपने मोहल्ले का आदमी है, तो अपन को सब बुरा लगा का ऐसा नहीं करने को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, करके क्योंकि अपन चुन के लाए उनको काय के लिए, चलो गाँव दुरुस्त मोहल्ला दुरुस्त करने के लाए, विकास के लिए लाए थे। विकास के लिए आए, लेकिन वो दूसरे के संगति में वो खुद बिगड़ गया, खुद बिगड़ तो अपन को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा उसके बारे में। जैसा अभी आपने दर्शकों को देखा कि यह वहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्होंने अपनी मन में जो है वो बताया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसमें तीसरा जो आरोपी है उसका हमने जो उसका भी सब्जी वगैरह का ही नगर सेवक है, सब्जी वगैरह का व्यापार करता है, भाजी तरकारी बेचता है, और उसका किस तरीके से बयान है वो भी मैं आपको दिखा। जो अंबादे है, अश्लेश्वर अंबादे है, आरोपी नंबर 3 है उस पूरे मामले में जो रेड हुई थी, जिसमें लगभग काफी यानी नगर सेवकों को इन्वॉल्व किया गया था। तो उसमें से 5 आरोपी नगर सेवक और सीओ है। अंबादे करके जो है उनसे हम जानेंगे कि कैसा लगा आपको ये सब चीजों में, बताइए। ये जो मैटर हुआ था इसमें क्या लगा आपको? ये साजिश है, हमारे को पता नहीं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि, लेकिन 8 दिन तो आप लोग रहकर आए भंडारा, तो फिर सोची समझी साजिश कैसी बोलेंगे उसके लिए? साजिश है ना, सोची समझी साजिश। अच्छा, राजनीतिक था। तो जो जनता ने आपको जो चुन के दिया है वो विकास करने के लिए चुन के दिया है, तो जनता की हम जब राय ले रहे हैं तो जनता बोलती है कि भाई हमने उनको विकास के लिए चुन के दिया था, इस प्रकार की घटनाएं घटे इसके लिए नहीं दिया था। इस पर क्या कहेंगे आप? तो अब उस पर कुछ कहना नहीं चाहते अंबादी जी? दर्शकों, अभी आपने जो देखा यह नगर सेवक है, और यह नगर सेवक किस तरीके से अपनी सफाई दे रहा था जनता जानती है। आखिर जनता से जब हमने राय ली तो जनता क्या कहती है वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा नाम है राजेश सुभाष वारसागड़े। अच्छा, कौन से प्रभाग से बिलोंग करते हैं? मैं प्रभाग क्रमांक 9 से। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, अभी हाल ही में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक एंटी करप्शन की रेड हुई थी, उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, 5 नगर सेवक हैं। तो क्या लगता है आपको कि नगर सेवकों को भ्रष्टाचार के लिए चुन के दिया है जनता ने कि काय के लिए दिया है? देखिए, जो भ्रष्टाचार के लिए तो चुन के दिए नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। अच्छा। और ये जो बाहर के जो लोग जो आके षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि इसके पहले भी उस आदमी ने 3 जनों को उसने एंटी करप्शन में पकड़ा गया है। अच्छा। और उसका काम ही वही है, क्या वो किसी का परसेंट में देके कुछ करा के उसने ये सड़क अजूबी नहीं किया उसने। इसके पहले भी और कई गाँव में उसने किया है ऐसे ही, इसका तीसरा बार है। तो क्या लगता है आपको कि नगर सेवकों को उन्होंने फंसाया, ऐसा लग रहा है? हाँ, 100% उनको फंसाया गया है। लेकिन एंटी करप्शन वालों की जो जांच हुई है उसमें कैसा है कि ये जो रकम वगैरह का सारा खुलासा हुआ है, उस पर क्या लगता है आपको? खुलासा मतलब वो कैसा है, प्रलोभन जैसे दिया गया है। हाँ। तो प्रलोभन के आगे इससे पुष्टि तो नहीं हुई है कि कैश पकड़ा, जिसके पास में कैश पकड़ी नहीं गई है, इनके हाथों में किसी के कैश पकड़ी नहीं गई है। बराबर। ये बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया है। तो आपको लगता है षड्यंत्र है करके ये पूरी तरह से? अच्छा, भविष्य में अगर कभी ये लोग फिर से आपके तरफ मत के लिए आते हैं तो क्या आपकी राय रहेगी? अगर कानूनी तौर पे अगर सिद्ध होता है तो ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है लोगों को चुन के देने का। अच्छा, यानी और ये इस मामले में अगर सही में उन्होंने अगर नोट अगर लिए होंगे या कुछ भ्रष्टाचार किए होंगे तो इसके मैं विरोध में हूँ। अच्छा, यानी उनका जो भ्रष्टाचार है उसमें आप उनके विरोध में रहेंगे। हाँ। लेकिन अगर उनको इस तरीके के मामले में फंसाया जाता है तो आप उसका भी विरोध करेंगे? विरोध करूंगा मैं, क्योंकि कैसा है कि न्याय हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। सही बात। इन्होंने भी अपनी जो आपने देखा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि नगर सेवकों को फंसाया जा रहा है या जो भी है, लेकिन सच्चाई आखिरी में उन्होंने बयां की। ये उनका जो पूरा बयान हम आपको इसलिए दिखाए कि जनता ने ये नहीं कहना चाहिए कि रिपोर्टिंग आधी अधूरी हुई है, काट छाट हुआ है। अब आपको और एक मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से जनता इनको किस प्रकार से किस नज़रिए से देख रही है।
अच्छा नांदे जी, मुझे बताइए कि अभी 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था एंटी करप्शन का, जिसमें 5 नगर सेवक है। तो नगर सेवक जनता ने चुन के भ्रष्टाचार के लिए दिए हैं कि विकास के लिए दिए? विकास के लिए। तो ये जो भ्रष्टाचार करते हैं इस पर क्या कहना है आपका? विकास से यानी जैसा ये भ्रष्टाचार करते हुए उन पे कार्रवाई होना। नहीं तो कार्रवाई तो अभी तो 8 दिन तो रह के आए, अभी बेल पर छूटे हुए हैं और इसके बाद रिजल्ट भी लगेगा। अच्छा, क्या आप इसके बाद जब कोई नगर सेवक अगर आपके पास फिर से वोट मांगने आता है तो क्या आप उसको कहेंगे? उसको क्या कहना है कि वो वही अपने धरती पे ही जाएगा। क्या है कि सब पैसा लगा के चुन के आते, गरीब इंसान तो चुन के आता ही नहीं। बराबर। जिनके पास पैसा होता है वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे छोटे मोटे आदमी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये उसी लिए भ्रष्टाचार करते हैं, इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। कमीशन के तौर पे नीचे से ऊपर तक वैसा ही चालू है। अच्छा, तो अभी सड़क अर्जुनी में जब 5 नगर सेवक इस मामले में लिप्त पाए गए, तो जनता उनके तरफ कैसे नजरों से देख रही है? अभी जनता गलत नजर से देख रही है, उनको भ्रष्टाचार की नजर से देख रही है। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के विकास के लिए चुन के दिए है लोगों ने, अपना आत्मविश्वास रख के लोगों ने चुन के दिए है कि गाँव का विकास होना चाहिए। बराबर। और गांव के विकास में अड़थड़ा निर्माण हो रहा है, काम नहीं होते, रुकावट हो जाती है। ऐसे में कोई गांव में विकास नहीं आएगा। बराबर। इस कारण से, क्योंकि जो कमीशन के तौर पे जो कोई काम करेगा तो कमीशन तो सभी को दिया जाता है, मगर उसका लिमिटेड रहता है, लिमिट रहता है। बराबर। लिमिट से खाना चाहिए, सब दिखावा दिखा के नहीं। तो इनको जो रेड में सारे लोग एक ही जगह पकड़ाए गए थे, इनका हिसाब किताब फोन पर बातचीत, तो इससे क्या जनता में क्या इनके प्रति यानी सजगता बनी है कि नहीं बनी? ना, वो तो सजगता बनी है ना, विश्वास उड़ गया उसमें से। विश्वास उड़ गया है, विश्वास उड़ गया है। यानी जनता ने जो इन पर विश्वास रखकर उन्हें विकास के लिए चुन के दिया था, वो उन जनता के इसमें नहीं रहा। नहीं। दर्शकों, देखा आपने, जनता के मन में जो आक्रोश है वह आक्रोश आने वाले चुनाव में या आने वाले आगामी समय में होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने इन लोगों को उस नगर पंचायत के जो ये है गठ है या नगर पंचायत के जो प्रभाग है, उनकी किस प्रकार से व्यवस्थाएं, किस प्रकार से वहाँ का विकास करना है, यह वजह से उन्हें चुन के दिया है। लेकिन इन्होंने अपने विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है और इनका विकास इन्हें ले डूबेगा, ऐसा जनता का ही कहना है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।